आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बीसी खंडूड़ी के घर पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत। जी हां, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीसी खंडूड़ी के घर पहुंचे हैं। बीसी खंडूड़ी से मिलने पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत। बीसी खंडूड़ी ने तीरथ सिंह को बधाई दी है और हम आपको बता दें, बीसी खंडूड़ी को तीरथ सिंह रावत अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। और तस्वीरें जब तीरथ सिंह रावत अभी पहुंचे हैं वहां पर बीसी खंडूड़ी से मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लिया है और बीसी खंडूड़ी ने बधाई भी दी है तीरथ सिंह रावत को। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बीसी खंडूड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो अपना गुरु मानते हैं बीसी खंडूड़ी को तीरथ सिंह रावत। और मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के घर पहुंचे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद लिया है। और बीसी खंडूड़ी ने भी जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनको बधाई दी है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ तीरथ सिंह रावत बीसी खंडूड़ी के पास पहुंचे हैं और बाकायदा उनका आशीर्वाद लिया है। तो गुरु मानते हैं तीरथ सिंह रावत और हमेशा से बड़े आदरणीय रहे हैं तीरथ सिंह रावत के लिए बीसी खंडूड़ी। और इसी वजह से आज वो सबसे पहले बीसी खंडूड़ी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड से, उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इस मौके पर बीसी खंडूड़ी ने उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरें सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बीसी खंडूड़ी के घर पहुंचे और वहां पर अब उनसे बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। लाइव चल रहे हैं ना सबके कैमरे लाइव। नहीं, तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और इनकी बहुत सी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। जब मैं शुरू में हम साथ साथ आए थे तो तीरथ तो उसमें मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था। ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई वैसे पहचानता नहीं था। तो ये है, बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ फौज में आने के बाद। और राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मार्गदर्शन किया और जो कुछ भी मैं कर पाया उन लोगों की वजह से। 2022 में चुनाव होना है, तीरथ जी के नेतृत्व में आशा है कि फिर से ऐसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है और नेतृत्व का प्रभाव पड़ता है। तीरथ सिंह अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति है, साथ ही साथ पूरा समर्पित है। उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, बचपन से ही जो संगठन में काम करता है और लंबे समय से जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो उसके नेतृत्व वाले भी लोग भरोसा करते हैं। लोग देखते हैं कि नेतृत्व कैसा है, उसके आधार पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा नतीजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सब लोगों को शुभकामनाएं। देखिए, जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ और वो मेरे आदर्श के रूप में भी मैं उनको बोलता आया हूँ। तो हड़काता वही है जो अपनापन जिसमें होता है। तो बच्चे को ही हड़काया जाता, बाकी और किसी पे जिस पे अधिकार नहीं उसको हड़काया नहीं जाता है। इसलिए उससे सीख मिली है। कुंभ आज जा रहे, शाही स्नान है, आपका पहला दिन है। आज आप क्या स्नान का कार्यक्रम है या कुंभ को किस तरीके से? केवल आज महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है जिसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूं। और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो और फूलों की वर्षा हो। तो हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे, यह व्यवस्था वहां दी है। और जो आने वाले हों वो सब आए, कोई रोक टोक न हो, ये मैंने कहा है कि सब उसका। बहुत अहम सवाल है कि आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, कैबिनेट विस्तार भी होगा, लेकिन अभी शासन की जिम्मेदारियां और सारी चीजें, आपका स्टाफ, ये सारा स्ट्रक्चर कब तक हम मान लें कि पूरा रेडी होगा? बहुत जल्दी। कल ही मैंने शाम को सारे सचिव स्तर की एक बैठक ली और
उसमें कई चीज़ें मैंने कुंभ की जो बात कही तो उसी मैंने बैठे ये निर्णय लिया है, तय किया है, और आज भी मैं बैठूंगा तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। सर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली हमेशा सवालों में रही है और खंडूरी जी का जो कार्यकाल रहा उसमें सबसे बढ़िया बात यही मानी जाती है कि अधिकारियों पर लगाम रहती थी। इस बार भी अधिकारियों पर सब पे लगाम रहती थी। मेरे घर में सिर्फ मुझ पर लगाम रहती थी, बाकी बात। किस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में इस जो परेशानी है विधायकों की, जनता की, उसको दूर आप करेंगे? देखिए, मैंने जनरल साहब से बहुत कुछ सीखा है और निश्चित है कि वो काम आएगा और मैं उसी अनुरूप आगे जिस तरह का जनता एक लास्ट सवाल कि आपको जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, उस सीट की चर्चा भी होगी, लेकिन उसको लेकर कुछ नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी कि बस वो सीट चौबट्टा का सीट खाली नहीं करेंगे। ये सारी राजनीति, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि मैं तीरथ जी के लिए सीट खाली छोड़ने को तैयार हूं। इस पॉलिटिकल स्थिति को आप खुद के लिए कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो समय जब आएगा तब बात करेंगे, अभी चल सुनिए ये सवाल अरे सुनो, एक सवाल आपने पूछा है, अगर ऐसा सवाल नहीं अब होगा तो आपकी खबर कैसे बनेगी? तो तस्वीरें आप देख रहे थे बीसी खंडूड़ी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड पे, उनके आवास पर पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत ने उनका आशीर्वाद लिया है। और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे मेंटोर हैं, गुरु हैं, पिता तुल्य हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और अब महाशिवरात्रि की बात, तो वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर हर महादेव के उद्घोष हुआ है। महिलाओं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए ये फूल बरसाए हैं। तस्वीरें गंगा जमुनी तहजीब की, ये तस्वीर बनारस से आती हुई, जहां पर आज शिव भक्तों पर शिवरात्रि का पावन मौका, शिव की नगरी वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं और कहीं ना कहीं जो एक संस्कृति है भारत की, उसको दिखाने और समझाने की कोशिश तस्वीर के जरिए की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हर तस्वीर हम वहां से देख रहे हैं, शिवरात्रि का मौका है, बाबा भोले की नगरी है, पूजा पाठ तो चल रहा है, लेकिन एक और गंगा जमुनी तहजीब की एक तस्वीर दिखाई दी जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की है। बिल्कुल, देखिए, काशी में शिवरात्रि मतलब शिव का विवाह, शिव जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, शिव जो यहाँ के प्राण है। तो ऐसे में शिव यहाँ के जब राजा हैं तो उनके उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, जब हिंदू यहाँ पर शिव बारात लेके निकलते हैं, कांवर में जल लेके निकलते हैं, तो मुस्लिमों ने यहाँ पर पुष्प वर्षा की है। शिव की शादी में मुस्लिमों की ये पुष्प वर्षा है और अभी भी जो है यहाँ पर कुछ आगे इलाके पर लगातार पुष्प वर्षा हुई है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं और अभी भी जो सिलसिला है कतार का वो कहीं से भी थमा नहीं है। तो वक्त इस समय 11 बज रहे हैं, लेकिन जो आलम, जो नज़ारा सुबह 4 बजे का था वही नज़ारा अब भी यहाँ पर है। और करीब अब क्योंकि जो समय होता है अब वो यहाँ से शिव बारात निकलने का होता है, तो अब सबसे पहली जो शिव बारात निकलेगी वो करीब 12:30 बजे तिल भांडेश्वर महादेव से निकलेगी। उसके बाद एक दूसरी जो है शिव बारात है वो गंगा घाट के किनारे से निकलेगी। तो अब देर रात तक शिव बारातों का सिलसिला शुरू होगा और शिव बारातों में काशी से ऐसी तस्वीर भी देखने को मिलेगी जिसमें मुस्लिम समुदाय पुष्प वर्षा कर रहे होंगे, तो कहीं पर मुस्लिम जो है जो कांवरिये हैं और जो शिव बारात में शामिल बाराती हैं बाबा के, उनको कहीं मिष्ठान खिला रहे होंगे तो कहीं जलपान करा रहे होंगे। तो यही काशी है। कहते हैं कि काशी में जो है जो गंगा का पानी है वो समान रूप से बहता है। उस गंगा के पानी की जो शुद्धता होती है या उसका जो महत्व होता है वो हिंदू भी उतना ही जानते हैं। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ के पानी में ही भाईचारा है, शिव के भक्तों पर पुष्प वर्षा, वो तस्वीर भी हमने देखी, लेकिन इस वक्त काफी वक्त बीत चुका है। हमने भोर की बेला से देखा है, 4 बजे सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब भी कोई उकताहट नहीं है। बस भगवान भोले के एक दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आज शाम भर कुछ इसी तरह की तस्वीरें रहने वाली है। बिल्कुल, काशी में शाम तक कंकर कंकर शंकर ही गूंजेगा और अभी भी यहाँ पर है और हम
और बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बनारस से ही हैं। तो अभी आप लोग क्या हर हर महादेव कर रहे थे? हर हर महादेव कर रहे थे? हर महादेव। फिर एक बार हो जाए। हर हर महादेव। कितनी देर से आप लाइन में लगी हैं? 6 घंटे से लगे हैं। 6 घंटे से लाइन में लगी हैं। मतलब कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, पैर में दर्द कुछ नहीं? नहीं सब ठीक है। हर हर महादेव। तो देखिए 6 घंटे से ये लाइन में लगी हैं और कई बुजुर्ग महिला भी, उनसे भी हम बात करते हैं। चाची कितनी देर से लाइन में लगी है? कितनी देर से लाइन में लगी है? 1.5 घंटे। तो जिससे पूछिए कितनी देर से लाइन में लगे हैं, कितनी देर बाद दर्शन हो पाए आपको? हम 600 रुपये टिकट में गए थे। तो आपने पे दर्शन किए, तो ये बताइए कि कितने दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोग शंभो शंकरा। अब आप लोग शिव बाराती बनेंगे, शिव बारात निकलेंगे। तो अब सब ने दर्शन कर लिए हैं, बाबा के हल्दी चढ़ गई है, सेहरा बन गया है और अब कुछ देर बाद बाबा की बारात निकलेगी और उसमें पूरा काशी और पूरी दुनिया से जो लोग आए हैं वो बाराती बनेंगे। तो आप बाराती बनने कहाँ से आए? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आप बाराती बनने आए? आप कहाँ से आए? नालंदा से आए हैं। नालंदा से, बिहार से। नालंदा से। तो नालंदा, हैदराबाद, बिहार सब जगह से बाराती बनेंगे। हम चलेंगे बाराती में। हम आए महादेव के पास। बाराती बनेंगे। बाराती बनेंगे। बाबा के बाराती बनेंगे। ये सब बाबा के बाराती बनेंगे। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ महिला। आप कहाँ से आई हैं? सर लखनऊ से। लखनऊ से। तो आप बाबा के बारात निकलेगी, बाराती बनेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए नवाबों के शहर से भी बाराती बनने आए हैं बाबा के। तो फिर हर हर महादेव किस तरीके से होगा फिर? हर हर महादेव। बिल्कुल उपेंद्र, हम देख सकते कैसा हैं लग रहा है सब बाबा? महादेव के रंग में रंगे हुए हैं। पूजा अर्चना महादेव की हो गई है। अब बारात में शामिल होने के लिए भी लोगों ने, बिल्कुल भक्तों ने पूरी तैयारी कर ली है कि यहाँ से जब बारात शिव की निकलेगी और बड़े मलंग तरीके से निकलेगी तो सभी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस बीच व्यवस्था की भी बात कर लेनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर कहा जा सकता है कि शिव के भक्त वहां पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ बारात भी वहां पर निकाली जानी है। व्यवस्था किस तरीके की है? देखिए शिव बारात जिन जिन रास्तों से गुजरेगी उन रास्तों पर पुलिस को फोर्स तैनात किया गया है, लेकिन जो जज्बा है वो भक्ति का काफी है। तो ऐसे में ये जो पूरा इलाका होगा, यहाँ से अभी कुछ देर बाद बारात निकलेगी तो वहाँ पर जो है फोर्स लगा दिया गया है ताकि बारात निकलने के रास्ते में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो क्योंकि किसी तरह की बारात दिक्कत ना हो, व्यवस्था पूरी कर ली गई है। भगवान के महादेव के दर्शन से लेकर उनके बारात में शामिल होने तक किसी तरह से भक्तों को कोई परेशानी ना हो। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और लगातार ये तस्वीरें हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज महाशिवरात्रि और आज के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको 4 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, ये तस्वीर प्रयागराज की जहां पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है जहां पर मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर लखनऊ की आप देख सकते हैं, मनकामेश्वर मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पिछले साल कोविड था तो इस वजह से मंदिर के कपाट बंद थे, तो वो सारी कोर कसर इस बार शिवरात्रि पर शिव भक्त निकाल लेना चाहते हैं और इसीलिए बड़े भव्य तरीके से शिवरात्रि मनाई जा रही है। और चौथी तस्वीर मुरादाबाद की जहां पर मंदिरों में, शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और यहां सब हर हर महादेव के नारे के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद खबर कानपुर से लेते हैं। यहां पर गैंगरेप पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालात में मौत होने से पुलिस ने दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी दरोगा देवेंद्र यादव इस समय कन्नौज में तैनात है। दरअसल गैंगरेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। उधर डीआईजी कानपुर प्रीतिंदर सिंह ने कहा है कि गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तह तक जाएगी और पुलिस तत्परता से इस पर कार्रवाई कर रही है। जो मेडिकल के लिए वो पीड़िता आई थी, तो पीड़िता के पिता उसके साथ थे। तो सीएचसी में मेडिकल होने के बाद वो सीएचसी घाटमपुर पे थे। तो पिता जब चाय लेने के लिए बाहर गए, चाय पीने के लिए बाहर गए,
तो पिता और उसके भाई साथ में थे। तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम को एक्सीडेंट को प्रॉपरली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्कआउट करने का, और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण करें। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।